जय श्री राम सत्संगी भाइयों और बहनों, नित्य ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नई जानकारी देने के प्रयास में आज पुनः एक बार हमारे हृदय कमल में विराजमान प्रभु श्री राम जी और उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज की अत्यंत प्रभावशाली और इस कलयुग में अत्यंत महत्वपूर्ण और तुरंत फल देने में सक्षम सुंदरकांड उपासना के कुछ रोचक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे सभी सनातन धर्म प्रेमी और विशेषकर प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी महाराज के जो भक्तगण हैं, सत्संगी भाई बहनें, उन्हें सुंदरकांड कंठस्थ भी है और हर एक व्यक्ति अपनी श्रद्धा और समय के अनुसार नियमित रूप से सुंदरकांड उपासना कर रहे हैं। पर कई वाचक मित्र और जो सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़े हुए हैं, कई मित्रों के एक सर्वसामान्य प्रश्न रहता है कि काफ़ी लंबे समय से हनुमान जी महाराज की यह सुंदरकांड उपासना नियमित रूप से लगातार नित्य पाठ पठन करने पर भी कई व्यक्ति को अपना इच्छित परिणाम कदाचित पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति अथवा ऐसे सत्संगी भाइयों और बहनों के लिए सुंदरकांड का एक अद्भुत और असरकारक और कारगर उपाय लेकर के आपके सन्मुख आने का मैंने प्रयास किया हुआ है। और यह उपाय सिर्फ इतना ही है। वैसे सभी मित्रों को जो हनुमान भक्त है, राम भक्त है, उन्हें पता ही है, पर फिर भी एक बार आपसे जानकारी साझा करना चाहूँगा कि हनुमान जी महाराज की अगर किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से भक्ति का फल प्राप्त करना है तो हो सके तो हनुमान जी महाराज की उपासना ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह में 3:30 से 5 बजे का समय सर्वोत्तम माना गया है, अथवा संध्या समय अर्थात 6:45 बजे से संध्या समय में 6:45 बजे से लेकर के रात्रि के 8 साढ़े 8 बजे तक का जो समय रहता है उसे संध्या समय हम कहते हैं। उस समय पर की गई हुई भगवान हनुमान जी महाराज की और प्रभु श्री राम की उपासना हमें त्वरित फलदायी होती है और आराध्य हमारे तुरंत हमारी प्रार्थना सुनते भी है। तो ऐसे जातक या व्यक्ति या सत्संगी भाई बहनें जो लगातार नियमित रूप से पाठात्मक सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, फिर भी उन्हें अपना इच्छित परिणाम कदाचित नहीं मिल पा रहा है, तो कृपया करके सिर्फ लगातार 21 दिन तक आप कोई भी शिव मंदिर में जाए और साथ एक सफ़ेद आंकड़े का फूल लेकर के जाए। एक ही फूल लेके जाना है, सफ़ेद आंकड़ा कहो या मदार कहो, दोनों एक ही है। हनुमान जी महाराज को जो हम माला पहनाते हैं वह फूल अर्थात आंकड़े का फूल लेकर के आपको जाना है। आप अपना आसन लेकर के जाए, हो सके तो महादेव जी के सामने बैठकर गूगल का धूप लगाए और प्रभु श्री राम दरबार को आमंत्रण देकर आप सुंदरकांड का नियमित रूप से 21 दिन तक पाठ करें। पाठ समाप्त होने के उपरांत आप जो आंकड़े का फूल लेकर के आए हैं वह फूल आपको शिवलिंग पे चढ़ा देना है और ज़्यादा आप तुरंत और भी सही और ज़्यादा आप फल पाना चाहते हो और जिसे कहे हम संभावना, हमारे पूजा अर्चन के फल प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाना चाहते हो और समय की अवधि आपके पास है, तो एक और मंत्र आप नियमित रूप से एक माला वहाँ पर बैठकर करें और वह मंत्र सिर्फ इतना ही है
आपदाम हरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। यह मंत्र का एक माला पाठ करें। विश्वास कीजिए मित्रों, आप जो कोई भी समस्या से घिरे रहे होंगे या आपको कोई भी प्रश्न आपके मन का होगा, चाहे वह आर्थिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, निसंदेह 21 दिन पूरे होने के पहले ही आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यह एक अनुभव सिद्ध उपाय मैंने बताया है। विश्वास कीजिए, पुनः बार बार मैं कह रहा हूँ, विश्वास कीजिए। कहने का तात्पर्य यहाँ इतना है, यह एक बहुत ही अनुभव सिद्ध यह उपाय है। व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी से तुरंत छुटकारा, वह बिना कोई लंबे खर्च किए बगैर सिर्फ आपको प्रभु को अपना थोड़ा समय देना है और प्रभु के आगे उनका गुणगान करना है। इतना कीजिए, विश्वास रखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। और साथ ही साथ मित्रों, कल के दिन अर्थात 27 नवंबर के दिन, शनिवार के दिन हमारे काल भैरव बाबा का भी जन्मदिन है। ज़्यादा कुछ न कर सके तो हो सके तो काल भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन करें। दर्शन करते समय आप अपनी सामर्थ्य अनुसार नमकीन और जिलेबी लेकर के जाए, बाबा को भोग लगाए, बाबा के आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयत्न करें, बाबा को प्रार्थना करें और पुजारी जी से थोड़ा जिलेबी और नमकीन वापस ले लें और वह प्रसाद आप कुत्ते को खिला दीजिए। अगर मान लीजिए कुत्ते ने यह प्रसाद ग्रहण कर लिया, विश्वास कीजिए, आप समझ सकते हो बाबा ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। भगवान हनुमान जी महाराज और राम जी प्रभु श्री राम आपकी सर्व मनोकामना पूरी करें। ऐसी अभ्यर्थना के साथ कल फिर ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नई जानकारी देने के प्रयास में कुछ नई जानकारी लेकर के आपके सामने सन्मुख होने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।